मोहरा स्टेनो क्लास आज के डिक्टेशन समाचार पत्र से ली गई है। शुरू करें। किसी भी अपराध से पीड़ित, लाचार, असमर्थ व्यक्ति के मानसिक पटल पर गहरे शोक व डर की परछाइयाँ बनी होती हैं, क्योंकि उसे लगता है कि अपराध से उसका जो मानसिक, शारीरिक व धन का उत्पीड़न हुआ है, उसकी भरपाई होना नामुमकिन है। वह समझता है कि कानून की पेचीदगियाँ उसे न्याय से वंचित कर देंगी तथा उसकी चित्कार क्रंदन करती सिसकियाँ उसे आंसू बहाने को मजबूर कर देंगी। न्याय का पहला पड़ाव तो पुलिस का ही होता है। यहाँ पर फरियादी की चीखों पुकार का संज्ञान लिया जाता है तथा इस पड़ाव से गुजरना मानो वैतरणी नदी की तरह होता है, जिसे पार करना उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद उसे ऐसे समुद्रों को पार करना होता है जो कि उसे बहुत ही गहरे व डरावने लगते हैं। न्याय की देवी के तराजू का पलड़ा न जाने किस ओर भारी पड़ जाए, उसे यह पता नहीं होता। अंग्रेजों के समय से चलते आ रहे विधि विधानों में कोई विशेष संशोधन नहीं हुए हैं तथा फरियादियों का दुख भरी दास्तां का वर्णन कुछ इस तरह से है। एक, पीड़ित व्यक्ति को अपने मुकदमे के ट्रायल में भाग लेने की अनुमति नहीं होती। शायद यह इसलिए कि उसके भाग लेने से मुकदमे के गवाह प्रभावित हो सकते हैं। कितनी विडंबना है कि वह न्यायालय की इस प्रक्रिया को देखने व सुनने से वंचित किया गया है। दो, पीड़ित को न्यायालय में अपना बयान देते समय उससे सरकारी पक्ष भी पूछताछ कर सकता है, जबकि मुल्जिम को केवल सरकारी पक्ष ही जिरह करता है। ऐसी स्थिति में पीड़ित के मन पर अधिक तनाव बना होता है तथा उसकी विचलित होने वाली स्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता, जिससे कई बार वह सही तथ्यों को प्रस्तुत करने में असमर्थ हो जाता है। तीन, पीड़ित व्यक्ति को अपना बयान दर्ज करवाने हेतु पहले थानों, चौकियों तथा फिर न्यायालय में बार बार बुलाया जाता है तथा उसे मुल्जिमों की तरह ही इधर उधर खड़े होना पड़ता है। उसके न तो बैठने की उचित व्यवस्था होती है और न ही किसी प्रकार के निःशुल्क जलपान की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। पुलिस थानों व न्यायालयों में पेशी पर आने जाने के लिए उसे किराया दिए जाने की व्यवस्था तो है, मगर अनपढ़ता के कारण उसे कई बार इन सभी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। चार, पीड़ित व्यक्तियों को, विशेषतः महिलाओं को, मुल्जिमों व उनके गुर्गों की तरफ से मुकदमे को रफा दफा करने की धमकियां मिलती रहती हैं तथा उनके संरक्षण हेतु कोई भी विशेष प्रावधान नहीं बनाया गया है और मजबूरी में उन्हें इन शातिरों के साथ कई बार सहमति बनानी पड़ जाती है।
5. पीड़ित व्यक्ति को अपनी मानसिक, शारीरिक व वित्तीय हानि की भरपाई करने के लिए अपनी बदहाली पर आंसू बहाने के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त नहीं होता। हालांकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 व प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट की धारा 5 के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति के नुकसान की भरपाई हेतु मुलजिमों पर न्यायालय को जुर्माना लगाने का अधिकार है, मगर यह अधिकार विवेकाधीन ही है तथा ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जिसके अंतर्गत यह भरपाई अपरिहार्य हो। 6. पुलिस को कई बार कई मामलों में पीड़ित व्यक्तियों की वस्तुओं को भी साक्ष्य के रूप में कब्जे में लेना पड़ता है तथा जिसे न्यायालय के आदेशानुसार ही मुक्त करवाया जा सकता है। संपूर्ण विराम। यदि आपको डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।